यदि तुम समय में पीछे जाकर प्राचीन काल में पहुंच जाओ और सेना में सबसे निचले स्तर का सैनिक बन जाओ, जहां तुम्हें ढाल खाने के बुनियादी काम सौंपे गए हो, तो तुम्हारी पहचान एक पहरेदार सैनिक की होगी। इस पद पर तुम्हें न्यूनतम वेतन और आजीविका की बुनियादी सुरक्षा मिलती है, जिससे भटकने या दर-दर की ठोकरें खाने की नौबत नहीं आती। लेकिन इसके बदले तुम्हें युद्ध से इतर काम ज्यादा करने पड़ते हैं और युद्ध गुण यानी सैन्य गामीजी कम ही मिल पाता है। समझदार होने के कारण तुम स्वयं युद्ध कला की परीक्षा के लिए आवेदन करते हो, अपनी पुख्ता घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार भाले की कला के दम पर चयन में सफल होते हो और ऐसे सैनिक बन जाते हो जो दस्ते के साथ आगे बढ़कर आक्रमण करता है और वास्तविक युद्ध में भाग लेता है। लेकिन इस भूमिका में भी तुम्हें केवल आदेशों का पालन करना होता है, चाहे जितनी भी वीरता दिखाओ। ज्यादातर गुर्जी ऊपर के अधिकारी ही अपने नाम कर लेते हैं। इसके बाद तुम युद्ध भूमि में पूरे साहस से लड़ते हो, जान जोखिम में डालकर शत्रु सैनिकों को जीवित पकड़ते हो और ठोस युद्ध परिणामों से अपने वरिष्ठों का ध्यान खींचते हो। परिणाम स्वरूप तुम्हें 9वें दर्जे के एक कनिष्ठ अधिकारी के रूप में पदोन्नति मिलती है, जहां तुम्हारी जिम्मेदारी सैनिकों का प्रशिक्षण, ढाल खाने की निगरानी और अन्य व्यावहारिक कामों की होती है। अस्थायी पहचान से निकलकर औपचारिक अधिकारी बनने के लिए तुम कई वर्षों तक जमीनी रक्षा कार्यों में जुटे रहते हो। युद्ध के समय स्वयं आगे बढ़कर नेतृत्व करते हो और कई बार दल का नेतृत्व कर आक्रमण करने वाले शत्रुओं को पीछे हटाते हो। पर्याप्त सैन्य गुणजी इकट्ठा होने पर वरिष्ठों की सिफारिश से तुम्हें पूर्ण रूप से अधिकारी पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। अब तुम्हें 7वें दर्जे का स्थायी पद मिल जाता है। तुम्हारे अधीन 100 से अधिक सैनिक होते हैं। तुम स्वतंत्र रूप से किसी चौकी या दर्रे की रक्षा कर सकते हो और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का संचालन करते हो। ये भूमिका आज के समय में लगभग एक कंपनी या बटालियन कमांडर के बराबर मानी जा सकती है। यदि आगे चलकर आवश्यकता के अनुसार तुम्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएं, नदियों, झीलों और समुद्रों की गश्त करना, समुद्री लुटेरों और तस्करों पर कार्यवाही करना और जलमार्गों की सुरक्षा करना, तो तुम नौसैनिक इकाई के अधिकारी बन जाते हो। और यदि तुम सैन्य परिवहन का नेतृत्व कर अनाज व रसद की सुरक्षित ढुलाई सुनिश्चित करते हो, तो तुम रसद परिवहन अधिकारी कहलाते हो। इस तरह तुम सेना के भीतर एक दुर्लभ और अत्यंत उपयोगी पेशेवर स्तंभ बन जाते हो।